आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। 8वें महीने में दूसरा हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो बीतवे 6 तारीख को हमने शुरू किया है जो वो संदेश, उसमें आधी भाग पहले भाग को हमने सुना। आज जो है ये दूसरे भाग में हम मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के ज्ञान। हालेलुया। सो जो वचन जो हमने पढ़ा उसमें 5 कार्य के बारे में हमने मनन करना शुरू किया था। सो मैं चाहूँगा जो है नीति वचन 9 और 10 को आप पढ़ें। नीति वचन 9 और 10। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को शिक्षा दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बुद्धिमान को शिक्षा देना, फिर धर्मी को क्या कहता है? और एक बार पढ़िए पीछे 9-10। हाँ, बुद्धि का आरंभ है पवित्र परमेश्वर को जानना। क्या है? समझ है। हालेलुया। आज वो समझ को और आगे बढ़कर हम जांचने वाले हैं, कैसा हम समझें। हालेलुया। विधि संदेश में मैंने काफ़ी बातों को मैंने कहा है। आज दोबारा हम उसी को जानकारी में आगे बढ़ेंगे। रोमियो 11वां अध्याय 33वां वचन। परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान कितने आधार हैं, इसमें आधार है। उसके विचार कैसे अथाह, उसका विचार कैसे, हाँ, और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। हालेलुया। कि देखिए हमको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, जानना अवश्य जरूरत है। मैं चाहूँगा दोबारा पीछे कोई पढ़े 11:33। परमेश्वर का धन और बुद्धि और परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या ज्ञान, और ज्ञान है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे गंदे। आमीन। परमेश्वर के नाम के महिमा वो वचन बार बार यही सिखाता है। भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है 147 वर्स नंबर 5। वचन संगीता 147:5। हाँ जी। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। देखिए यहाँ दोबारा इस बात को कहते हैं, उसके बुद्धि अपरंपार है, उसको हमने जानना है। हालेलुया। एक और बार इस साइड पे, हमारा प्रभु महान, हाँ, और अति सामर्थी है, अति सामर्थी है, उसके बुद्धि अपरंपार है, अपरंपार है। हालेलुया। एक और बार जो है नीति वचन में जाएंगे हम। नीति वचन जो है उसका 2रा अध्याय 6वां वचन। क्योंकि बुद्धि हाँ, यहोवा ही देता है। हाँ, बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता। अभी कहाँ सीखना हमने? वचन के आधार पर अगर हम चलें, वचनों को समझें, तो हम बुद्धिमान बनेगा। इसलिए यीशु ने कहा है, 2 व्यक्ति के लिए बात किया है मत्ती का अंदर, एक बुद्धिमान है, एक जो है मूर्ख है। तो देखिए घर बनाने के लिए दोनों को कहा गया। दोनों ने जो है इन बातों को अच्छी तरह सुना। वहाँ पर यीशु इस बात को कह रहा है, क्या कहता है? दोनों सुना, दोनों घर बनाने लगा। एक ने चट्टान को ऊपर, एक ने बालू को ऊपर बनाया। इस कार्य का हम देखते हैं कि देखिए कहाँ से मिलता है बुद्धि ज्ञान? परमेश्वर के वचन को, उसको सुनने से और उसको मुताबिक चलने से। कई लोग जो है सुनते हैं मगर नहीं कर पाते। इसलिए जैसे जो है बालू में बनाया हुआ वो जो मिट्टी की बनी हुई थी, आंधी आया, तूफान आया, वो चला गया, मगर चट्टान के ऊपर बना हुआ वो कभी मीठा नहीं। चाहे कितने भी जोरदार आए हैं फिर भी नहीं हो पाया है। यहाँ से क्या देखते हैं हमने
परमेश्वर का वचन को सुनना सिर्फ नहीं है, उसके मुताबिक हमको चलना, जभी वो बुद्धिमान है। धर्मी जन हमेशा यह याद रखें, परमेश्वर के वचन को सुनना सिर्फ नहीं है, उसके मुताबिक हमको चलना भी है। अभी देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा। जो छोटे से बच्चे हैं, छोटा बच्चों को अच्छी तरह पता है, जब उसका जो है समझ लीजिए बालक है, वो मांगता नहीं है, अपने जो है माता से मांग नहीं सकता, मगर उसके लिए एक जो है, उसके एक जो है वो एक किस्म का जो है उसका अंदर एक रोने का एक जो है आदत है। क्या है, जब वो रोने लगता तो माँ कहीं भी काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए, कहीं दूर पे भी हो, पास में भी हो, कहीं भी हो, उसके रोने का आवाज़ सुनते हुए तुरंत उसके पास आता है। क्या कहता है, शायद हो सकता है उसको भूख हो, शायद हो सकता है उसका कोई ऐसी बात हो, वो क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो तुरंत वो जो है रोने वाले बच्चे के पास आ जाता है। उसको जानकारी होती है इसके अभी क्या जरूरतमंद है। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, कहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात है ही नहीं है। ये बालक अपने दूध के लिए जब चिल्लाता है तो मम्मी आकर तुरंत आकर उसको दूध पिलाने लगता है। और उसको कोई भी कष्ट है, उसको समझने में मम्मी को पता है इसका क्या हुआ क्या नहीं, तुरंत वो कुछ ना कुछ उपाय कर लेता है। अरे इससे क्या देखते हैं हम, क्या सुनते, क्या समझ में आता है, हम परमेश्वर के हो और प्रार्थना करना अवश्य जरूर है। हालेलुया। बिना मौन करके बैठे रहेगा, परमेश्वर जब जानता है, उसको सब पता है, वो देखता है, वो है, ये नहीं। बालक कैसा है, मम्मी को पता है ये मेरे बालक है, बालक को पता है मेरे माँ है, मगर बोल नहीं सकता। इशारा में से कुछ ना कुछ करेगा, जब भी तो कुछ मिलेगा। अगर बच्चे सिर्फ सोते रहेगा तो मम्मी के क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपना काम करते रहेगा, कहेगा अभी मेरे बच्चा सो रहा है, ठीक है कोई मतलब नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, देर तक तो वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मगर चिल्लाने लगता तो जब पता लगता वो कुछ ना कुछ जरूरत है। इसलिए परमपिता आपका और मुझे क्या कहता है, प्रार्थना करें। ये सब जानकारी हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए क्या कहता है, एल शडाई उसका नाम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सभी को सब कुछ पूरा करने वाला। वचन क्या कहता है, मुझसे ना होने वाला काम कुछ है। मगर तू तो मांगते ही नहीं है ना, नहीं मांगते तो मैं कैसे दूं। कई लोग सोचते हैं भाई कुछ हो सकता है एक कठिन समय पे, इस प्रकार उस प्रकार। हमारे प्रार्थना का जो कमजोरी है यही है, सही मात्रा में हम लोग जो है मांगता नहीं है, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और प्रार्थ भी नहीं कर पाते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें जो है जो हम मांगेंगे वो जरूर हमें प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने उसको जानना है, उस महान परमेश्वर को जानना है। क्योंकि जो वो एबिनेजर है मदद करने के लिए, एल शडाई है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। इन बातों को आपको और मुझे जानना अवश्य जरूरत है। अगर जानने के लिए क्या करना चाहिए, हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा वचन को। वचन हमें क्या सिखाता, बाइबल क्या कहता है। क्योंकि बुद्धिमान उसी को ढूंढेगा, धर्मी जन उसी को बुद्धि को ढूंढेगा। तो परमेश्वर को ओर से और अधिक जो है जुड़ने का प्रयास करना अवश्य जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो है हमें बनाने वाला उस परमेश्वर को जानना अवश्य जरूरत बना है। क्योंकि जो है एक यहाँ पर नए नियम का, पुराने नियम का अंदर जो उत्पत्ति पुस्तक का अंदर हमने जो है एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या कहता है, उसका 3रा अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर आदम और अब्बा क्या जाना, ये देखिए। हाँ जी,
दोनों का हाके खुल गई, उनको मालूम हुआ कि उनके मालूम हुआ है, ये नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते हाँ, अंजीर के पत्ते जोड़ 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 कर के लंगोट बना लिए। लंगोट बना लिया। अभी जो है वो आदम और अव्वा को पहले पता नहीं था किस रूप में जो है परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में कुछ नहीं पता। मगर जब पता लगा, कब पता लगा? जब परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, नहीं सुना और वो जो है उल्लंघन किया, बलवा किया, उसके बाद पता लगा, आंखें खुलने के बाद मैं नंगापन में हूँ। अगर हम सही ढंग से परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे तो हम उन बातों को पहचान नहीं पाएंगे, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्या परमेश्वर चाहता है, क्या नहीं चाहता है, धर्मी जन क्या करना चाहिए, बुद्धिमान का इंसान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जानकारी बहुत आवश्यक है। तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के ओर से मिलेगा, परमेश्वर के जन के कहाँ से मिलेगा? बाइबल के अंदर से मिलेगा। वचन कर आधार पर ही परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर ही बुद्धि और ज्ञान है। वही पवित्र परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं हूँ बुद्धि और ज्ञान और मैं खुद देता हूँ। तो आपको जानकारी कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर को सबसे पहले जानकारी होना अवश्य जरूरत है। वही जो है उत्पत्ति पुस्तक 18वां अध्याय उसका 27 देखो, 27 18। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी छिड़ाई की कि तुझसे बातें करूँ। देखिए यहाँ पर अब्राहम क्या कहता है? अपना आप को मिट्टी के समान अपने आप को सौंपते हुए कहता है, तुमसे बात करूं, मिट्टी हूं मैं, फिर भी तुमसे बात करूं। तो अपने को क्या समझ रहा वो? बिल्कुल ही दीनता नम्रता के साथ अपना आप को दीन करते हुए परमेश्वर को और ताकता है और क्या क्या कहता है? मैं मिट्टी। तो यहाँ पे हम अपने आप को दीनता में रखना अवश्य जरूरत है। दीनता वाला हमेशा आगे बढ़ता है। पहले पत्रुस के अंदर हम पढ़ते हैं, जो अभिमानी जो होता है परमेश्वर उसके विरोध खड़ा होता, दीन को पर नर्मता के साथ चलने वाला को पर कृपा करता है। हालेलुया। तो धर्मी जन की जिंदगी जीवन इस प्रकार होना अवश्य जरूरत है। एक तो जो है आप अपने आप को जो है सौंपना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है और दीनता के साथ चलना है, नम्रता के साथ विनती करनी है, जब भी परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हमारे अंदर इतना भी जरा सा भी घमंडता आना नहीं चाहिए। घमंड आता तो हम बलवा करते हैं, क्योंकि जो नहीं मानते हैं वो घमंडता अंदर आने के बाद आज्ञाकारी नहीं बनते हैं। नहीं, आज्ञाकारी नहीं होने का कारण क्या है? मैं करके अपने आप को जो है समझते हैं। अपने आप हम सोचते हैं मैंने, तो इसी वजह से आज्ञाकारी नहीं होने देता। मैं कौन है? जो परमेश्वर को उल्लंघन करने वाला, बलवा करने वाला मैं करके कहते हैं। इसलिए धर्मी जन अपना आप को दीनता नम्रता के साथ सौंपना। यहाँ पे यशायाह भी एक बात को कहता है। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक आप निकालें, 6वां अध्याय 5वां वचन। यशायाह 6:5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज तीरथ को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ क्या कहता है यशायाह? क्या कहता है? अपने को पहले पहचान रहा, ईश्वर के सम्मुख में मैं कैसा हूँ, किस स्थिति पे हूँ और मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसमें 3 बातें हैं, आपको जो गौर करना बहुत अवश्य जरूरत है इन दिनों में। यशायाह उसके 6वां अध्याय 5वां वचन, दोबारा पढ़िए जरा। तब मैंने कहा,
हाय 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 क्या कह रहा है देखिए, ये भविष्यवाणी करता है परमेश्वर से वास्ता रखने वाला। क्या कहता है देखिए, जरा ध्यान से सुने इस बात को। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। कहाँ पर रहता है? अशुद्ध ओटों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जब वो अपने आप को पहचान कर अपने आप को अंगीकार कर रहा है। आज हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं, तो अंगीकार का मतलब पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, मानते ही नहीं है अपने गलतियों को। आज विश्वासी जन बलवा करने का वजह क्या है? नहीं मानने का वजह क्या है? मानना नहीं है, गलती है, अंदरूनी आत्मा में कहता है आप सही नहीं किया, ये यहाँ पर आपका गलत है, मगर नहीं मानते, मानने के तैयार नहीं, क्योंकि हम और ऊपर डाल देते हैं, कुछ ना कुछ और बहाना डाल देते हैं। मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि बचने का तरीका ढूंढते हैं। ये संसार ऐसे ही है, कोई भी कार्य हो जाए तो किसी और को ऊपर डाले, हम अपने आप को अलग करें, मानने का तैयार नहीं। मगर यहाँ है ऐसे या क्या कहता है, मैं खुद अशुद्ध ओट का इंसान हूँ और अशुद्ध ओट को बीच में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भी उन लोग ऐसे हैं, उसी के बीच में रह रहा हूँ। वो अपना आप को कबूल कर रहा, मान रहा, हाँ जी, फिर भी वो उस बात को कह रहा है। ऐसे होने के बावजूद भी मैं अपने आंखों से उस महान पवित्र परमेश्वर को दर्शन किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये जानकारी है, ये जानकारी को दे रहा, अपने आप को पहले पहचानना, उसके बाद परमेश्वर को जानना, ये बहुत अवश्य जरूरत है। हम अपना आप को नहीं पहचान पा रहे हैं और कह देते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा सब कुछ है, वो है। सिर्फ कहने से नहीं होता, अपना आप को पहचाने मैं उस लेवल में कहाँ पर हूँ। जब भी जो है हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी हर एक बातें पूरी होगी। आगे एक और वचन पढ़ेंगे नए नियम का अंदर, पौलुस भी कुछ बात को कहता है। पौलुस क्या कहता है? पहले तीमुथी पहले अध्याय 15 वचन। पहले तीमुथी 1:15। बढ़िया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सब में बड़ा मैं हूँ। महापापी है करके यहाँ पर अंगीकार कर रहा लो, इसका मतलब अपने को जांच रहा हो। पौलुस कौन है? तो साधारण व्यक्ति तो नहीं है, शाऊल बना था। शाऊल के समय पे बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद परमेश्वर ने चुनने के बाद वो पौलुस बन गया, शाऊल पौलुस बन गया। जहाँ कलीसिया को जो है तोड़ रहा था, सता रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो बदल चुका, बदल के कलीसिया को निर्माण करने लगा, कलीसिया को बनाने लगा, लोग का अंदर अद्भुत और आश्चर्य काम करा, खुद दर्शन पाया। वो व्यक्ति कहता है ज्योति को देखा, ईश्वर को ज्योति के देखा और उसका आवाज को सुना। प्रेरित के काम का अंदर अगर आप देखोगे, शाऊल जो है पौल बनने के पहले जो घोड़े में जा रहा था तमस के लिए, जो वहाँ का कलीसिया को तोड़ने के लिए और लोगों को जो सताने के लिए आज्ञा का लेकर जो पत्र लेकर वहाँ पर जा रहा था, प्राम पत्र लेकर जा रहा था, उन्हें हमें सताना, उसको वो करना। मगर जाते जाते सड़क में क्या हुआ, परमेश्वर का ज्योति को देखा, परमेश्वर के आवाज को सुना, और वो व्यक्ति उसके बाद पौलुस बन गया, कलीसिया को अर्पण करने लगा, बनाने लगा। अद्भुत हुई है, आश्चर्य काम हुआ, हर चीजें वो करते आया है। मगर वो क्या कहता है? सबसे ज्यादा पापी मैं हूँ। ये अपने आप को जांचना होता है, हम किस प्रकार है। हम हमेशा कहते हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ,
मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गलत है। यदि यूहन्ना शुभ समाचार यूहन्ना के जो पत्री के अंदर लिखा पहला अध्याय का अंदर, अगर मैं पापी नहीं है कहते हैं, गुनाह नहीं है कहते हैं, तो झूठा है। तो निकाला पढ़ो। पहला यूहन्ना पहले का 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया करके कहता हूँ तो उससे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। आज ऐसे हो रहा है, वचन हमारे अंदर नहीं है। थोड़ा सा छांच के देखिए, आप नहीं मान पाते हैं हमसे गलती हुई है, मगर रोज गलती करते हैं। आप सोचोगे यार कैसे होगा, कहाँ से गलती है? जी हाँ, आपका बोलने में, चलने में, देखने में, सुनने में, क्रिया कार्य हर चीजें परमेश्वर की जो है उल्लंघन है। फिर क्या कहते हैं? मैं तो नहीं हूँ। सूर्यचंद तरफ पीछे से पढ़िए। हाँ, अब वचन होगा तो आप कहेगा ऐसा। आज कई लोग ऐसे कहता है, मैं तो ठीक हूँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब आपका अंदर वो वचन नहीं है। वचन नहीं है तो आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं तो आपको समझ नहीं है ईश्वर कौन है और वो क्या चाहता है ही नहीं। कह देते हैं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ है, सही कुछ, मगर मानने के भी तैयार नहीं है। तो वचन हमारे अंदर है ही नहीं। आज जो भी कुछ हो रहा है वे विश्वासी जन के अंदर, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, उनका अंदर वचन नहीं है। अगर ईश्वर की वार्ता अंदर होगा तो कभी नहीं कहेगा मैं बिल्कुल ही 100% बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि हर जगह हर समय गलतियां हैं। जब तो ये दास लोग इस प्रकार कह रहे हैं। आदम हवा को जब कुछ नहीं पता था, को बहुत पवित्र था, ईश्वर ने जब बनाया, जब तक जो है सही चल रहा था, उन्हें नहीं पता लगा अपने आप को। जब गलती करने लगा तो नंगापन सामने आ गया। आज हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम कहते हैं हम ठीक है, तो इसका मतलब हमारे अंदर जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होता तो फिर हम नहीं तो ऐसा होता। इब्राहिम ने जानकारी रखा, जब भी तो वो कहता है परमेश्वर के सामने जाते के वक्त मैं मट्टी हूँ जी, प्रभु जी मैं मट्टी हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं विनती कर सकता हूँ, मैं मट्टी के समान हूँ। यशायाह कह रहा है मैं अशुद्ध ओट का इंसान है, मेरा ओट अशुद्ध है, मैं कहाँ रह रहा हूँ? अशुद्ध ओट को लोग के बीच में मैं रह रहा हूँ। पौलुस क्या कह रहा है? दर्शन पाया हुआ वो कहता है सभी पापी से महापापी हूँ मैं। पीछे पड़िए जरा, 1:15 पहले तिमोथी। योग्य है मसीह यीशु आया, हाँ सबसे बड़ा मैं हूँ। इसका मतलब पापी मैं हूँ। आज आपको हमें आपका समझना है। अगर नहीं बोलते हैं तो हमारे अंदर वचन है ही नहीं है। जब ही तो इस बात को कहता है। परमेश्वर को जानने से क्या आशीष है, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। अगर हम जान लिया तो क्या हम प्राप्त कर रहे हैं? यूहन्ना शुभ समाचार उसका 17वां अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे मुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें क्या कहते हैं? क्या जीवन मिल रहा है? अनंत जीवन। पीछे बढ़िए तरह कोई भी पढ़े। अनंत जीवन यह है कि वे तुझको एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानना। जो परमेश्वर ने भेजा उसको हमने जानना। आगे क्या कहता है? दूसरा, कृपा और शांति भी उसके तौर से प्राप्त होती है। दूसरा पत्रुस 1 अध्याय 2 वचन।
पहचान के द्वारा हाँ, अनुग्रह और शांति अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आपका अंदर बहुताई से बढ़ता जाए। अनुग्रह को हम मिलेगा, शांति को हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि शांति के राजकुमार हमारे हृदय में वास करेगा, तो हमारे अंदर उसका कृपा बना रहेगा और शांति में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन के अंदर कभी भी अशांत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा उसका अंदर बना रहे, क्योंकि हम जान लिया, वचनों को जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, विधि को जान लिया, कलाम को जान लिया और विषय को जान लिया, इसलिए उसका कृपा हमारे ऊपर आ रही है और शांति भी हम प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। उसी में जो दूसरा पत्रुस 2:20 पढ़िए जरा। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। देखिए आज हम कैसे हैं, इस वचन के आधार पर थोड़ा जांच कर लें, कैसे हैं हम। दोबारा एक और पढ़िए पीछे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उन्होंने हंसकर हार गए, और तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। अभी हम कैसे हैं, हम अपना आप को जो है इस बात को सोचिए। दोबारा एक और बार पीछे पढ़िए। और हम जब भी प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, बच निकला हमने उद्धारकर्ता माना तो बच निकला हमने। और फिर उसमें फंसकर अगर दोबारा जाकर उसी में फंस गया तो फिर क्या है हमें, तो उनकी पिछली दशा पहले भी बुरी हो गई। पहले से भी बुरी है। आज विश्वासी जन इसी प्रकार है, कहते हैं बुद्धिमान है और जो है धर्मी है, मगर बहुत बुरा। आज विश्वासियों को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, बड़ी दुखी के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो है आज उसी प्रकार सब कुछ पाने के बावजूद दोबारा लूट गया वहीं पर ही, और आज गवाही नहीं है, कोई भी नहीं चाह रहे हैं, ना विश्वास कर रहे हैं। खुद परिवार के अंदर गवाही नहीं है, हमारी गवाही, हमारी धर्मता वहाँ पर कार्य करता है। हालेलुया। हमारे अंदर गवाही नहीं है तो फिर कहाँ से हमारे पूरे परिवार भवन में आएगा। बहुत ही चिंतित बात है ये। आज कलीसिया डगमगा कर बैठा हुआ है। एक तो जो है भरोसा नहीं हो पाते हैं, विश्वास के योग्य नहीं है, गवाही नहीं है। इस प्रकार हमारे घर के लोग भी हमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। घर के लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे चाल चलन इस प्रकार है। फिर कहाँ से वो जो है आपको देखकर जो है भवन में आएगा, कहाँ से देकर परमेश्वर का ग्रहण करेगा, कहाँ से जो प्रेम को प्राप्त करेगा, कहाँ से वो जानकारी लेगा। जानकारी देने वाले खुद ही नहीं है, तो अपने आप को जांचना अवश्य जरूरत है। यदि नहीं है, आपकी गवाही अच्छी है, आप जो है सही है, आप धर्मी जन है, तो आपके अंदर वो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। बिना बोलते हुए कहेगा, भाई मैं भी चर्च में जा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ प्रार्थना में बैठना चाहता हूँ, मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए, मैं भी चाहता हूँ उस यीशु को, मैं भी आराधना करना चाहूँगा। कितने लोग बड़के में आपको पता, हमारे अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस, काम करने जगह में, हर जगह में आज हमारे पास गवाही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्ते नाते, हमारे पास कमी है ना। अगर हम सचमुच परमेश्वर के जान रहा हो तो ऐसा नहीं होगा ना। हेलो,
आइए आगे चलते हैं। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रुस 3:18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ दोबारा जो है पत्रुस इस बात को कह रहा है, तुम किस में बढ़ना है, किस चीज में बढ़ना है। मैं मानता हूँ संसार में हम आए हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए। जो मकान नहीं है उसको मकान चाहिए, जो गाड़ी नहीं गाड़ी चाहिए, पढ़ाई है पढ़ाई चाहिए, और जो है नौकरी नहीं नौकरी चाहिए, परिवार चाहिए, विवाह चाहिए, हर चीज चाहिए। परमेश्वर ने कहा है तुझे सब कुछ दूंगा। मैं बीते संदेश में भी कहा था, आदम और हव्वा को बनाने को पहले सब कुछ बना के तैयार करके उसके बाद आदम और हव्वा को बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर को आपके बारे में सब जानता क्या क्या जरूरत है, वो वक्त पर देने के लिए तैयार भी है। मगर हकीकी जो है किसमें बढ़ना हमें, उसी में सिर्फ नहीं है, वो तो देने वाला है। मत्ती का अंदर कह चुका है 6वें अध्याय का अंदर, पहले तो इसका राज्य और जो है नाई को खोजो, मैं सब कुछ दे देगा। मगर किस में बढ़ना है वो बात है जो पत्रुस कह रहा है। पीछे बढ़िए जरा पत्रुस। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और पहचान में उसकी महिमा अब भी हो, हाँ, और युगान युग रहे। उसके नाम की महिमा। उसके लिए क्या प्राप्त करना पड़ेगा आपको? अनुग्रह, दया, पहचान। जब भी आप बढ़ते जाओगे। आज घट रहा है, कमियां महसूस हो रही है, किस बात का है? समझ कम है, जानना नहीं है, जानकारी नहीं है, अपने को भी नहीं जान पा रहा, परमेश्वर के नहीं जान पा रहा, बुलावट को भी नहीं जान पा रहा, इसलिए कमी में महसूस हो रहे। मेरे भाई मेरे बहन कृपया ध्यान दें, महिमा किसको होना चाहिए? परमेश्वर। किसके द्वारा? आपके द्वारा। सूर्यचंद पढ़ो। और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग रहे। क्या हम अपने आप को थोड़ा सा जांच के देखें, क्या हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा हो रहा है? आप और मैं और जानकारी चाहिए, हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जब भी हम प्रभु में बढ़ता जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, परखिए और सुनिए। आंखों को बंद करें, सर जो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपको जानकारी के लिए, आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, और भी हम आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिशा आपने दिखाया। तमाम इस वचन के आधार पर थोड़ी बहुत हम प्रभु अपने हृदय को जांचने में मदद की। हम धन्यवाद करते हैं और आपके समूह में इस वचन के आधार पर हम अपना आप को भी जांचते हैं, परखते हैं और सौंपते हैं। मसीह यीशु में आप मदद और सहायता दें, ताकि जो भी वचन सुना है, जो सुनेगा, उनके हृदयों में भी बात हो, ताकि जो है अपने को भी चाहने और परमेश्वर के जाने और उसकी इच्छा के मुताबिक हम जीवन बिताने पाएँ। महिमा के योग्य परमेश्वर, दया अनुग्रह करें। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।